बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। निजानंद स्वामी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बैजुराज की जय हो। महाराजा छत्रसाल की जय हो। सतगुरु महाराज की जय हो। मंच पर विराजमान इस एकता महोत्सव शारद त्रिशताब्दी महोत्सव जिसका आयोजन कर रही संस्था श्री प्राणनाथ प्रणामी सेवा ट्रस्ट, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मेड़ता के संरक्षक एवं निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में परमहंस पीठ बाबा दयाराम साहब धाम करनाल के गादीपति श्री श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज, व्यास पीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर समस्त विद्वत वृंद, समस्त महानुभावों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय लेकर के पधारे प्राण प्रिय परमात्मा के अभिन्न अंश आत्म समुदाय, ये उत्सव हम सबको एकत्रित करने का एक अवसर है। एकता महोत्सव, सनातन एकता को लेकर के आज की तिथि क्या है? वीर दिवस। हम एक नहीं थे, इसके लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ा। एक होके रहेंगे तो एक उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के निकटता को अनुभव करेंगे। हे धर्म प्राण सुंदर साथ जी,
इन उत्सवों के माध्यम से हमें तीर्थों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। तीर्थ में जाते हैं जहां संत समागम होता है, संतों के दर्शन होते हैं, उनकी ज्ञानमयी वाणी को सुनते हैं। केवल सुनना ही नहीं है, आप देखिए भागवत का सर्वप्रथम उपदेश जहां से प्रारंभ होता है, उसमें कहा गया है, सब सर्वप्रथम क्या तय किया गया है? वक्ता और श्रोता का लक्ष्य। खाली श्रोता का ही नहीं है, वक्ता और श्रोता दोनों के लक्ष्य बतलाए गए। देखिए भागवत क्या है वो, वही हम पिछले 4 दिन से सुनते आ रहे हैं। हमारा ज्ञान सुनने का लक्ष्य, हमारा भक्ति करने का लक्ष्य, हमारा सत्संग में जाने का लक्ष्य, मंदिर दर्शन करने का लक्ष्य एक हो, वह है आवागमन से मुक्ति। जिस चर्चा को हम सुनते हैं, अगर उस चर्चा में हमें अखंड मुक्ति प्राप्त ना हो तो वह समय हमारा श्रम के बराबर बन के रह जाएगा। हमारा तीर्थ में जाना व्यर्थ हो जाएगा। भागवत ने इसे अपने बड़े ही सुंदर रूप से इसे कहा है। हम तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ में जाकर के भी अगर हम अपने आप को पवित्र ना कर सकें, क्या कारण है? बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है भागवत में, अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रोरवा जना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गता। क्या कहती है भागवत? कहती है तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। अभी कौन है? इस श्लोक का मतलब क्या हुआ? हम तीर्थों में जाकर के भी अगर हमारी वही जीवन प्रक्रिया जो हम घर में चलती है उसी को अपनाते रहे तो तीर्थों में जाने का सार ही क्या रहा? तीर्थों में साधना के लिए जाइए, सुविधा के लिए नहीं। तीर्थ इसीलिए बने हैं। देखिए, कहते हैं ना, संत महात्मा जहां बैठ जाए, जहां जाए वही तीर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन तपोमय होता है। और तीर्थ इसीलिए बनाए जाते हैं कि वहां जाके मनुष्य साधना करे। संत महात्माओं को तो हर पल साधनामय है, लेकिन जो बाकी मनुष्य वो साधना कैसे करेंगे, अपने आप को कैसे तारेंगे, इसलिए तीर्थ बनाए गए हैं। वहां जाकर के हम साधना में लगे तो तीर्थ में जाने का सही लाभ आपको मिलेगा। तप करें, लेकिन अब तीर्थों को भी वो कहते हैं ना, अब तीर्थाटन नहीं रहा, अब केवल पर्यटन बन के रह गया है। लोग छुट्टियों में हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। किसके लिए? मौज मस्ती करने के लिए, आत्मा के आनंद के लिए नहीं। कभी जाके वहां पहचान किए कि ये मंदिर कब बना, क्यों बना, ये किसने स्थापित किया, क्या है इसके पीछे तत्व, क्या है अध्यात्म, क्या है?
हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। अध्यात्म के बिना तो सनातन भी अधूरा है। तो इसलिए हे प्यारे भगवत भक्तों, तीर्थों में जाइए किंतु अपने आप को तारने के लिए जाइए, मनोरंजन के लिए नहीं, आत्मोरंजन के लिए जाइए। तो ऐसे इस मेड़ता तीर्थ में मीराबाई का स्थान, जहां पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आए उनका स्थान, ये भी एक तीर्थ है। यहां पर एक ऐसा प्रयास किया गया जिसके माध्यम से वो तत्व की बातें आपके अंदर प्रवेश करें। एक छोटी सी बात कहकर के मैं अपने शब्दों को विराम करूंगा, शायद आपने सुनी भी होगी। एक बार एक जंगल में आग लग जाती है, शायद सुनी होगी आपने। एक बार एक जंगल में आग लगी तो जंगल में रहने वाले सारे पशु पक्षी भागने लगे जंगल छोड़ के कि अरे आग लग गई, भागो, हम जल के भस्म हो जाएंगे। सारे किनारे पे आके खड़े हो गए और देख रहे हैं जंगल को जलते हुए। एकदम से क्या देखते हैं कि ऊपर से एक छोटी सी चिड़िया जलाशय पे जाती है, अपनी चोंच में एक बूंद पानी का भर के लाती है और उस आग पे डालती है। एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, चार बार देखा, अरे ये कर क्या रही है? तो एकदम से हाथी ने पूछ लिया, अरे ये पागल चिड़िया तू क्या कर रही है? तेरी एक बूंद पानी से क्या आग बुझ जाएगी क्या? जबकि वो हाथी है, चाहे तो सूंड में कितना सारा जल लेके आ सकता है। उसने जब ऐसा कहा तब चिड़िया ने दो ही लाइन में अपनी सारी बात कह दी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आप सब लोगों का नाम, वो चिड़िया कह रही है, आप सब लोगों का नाम अपना घर जलते हुए देख रहे थे, उसमें लिखा जाएगा और मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझा रही थी। परिणाम चाहे जो कुछ हो, हम प्रयास करें कि हम अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमें पता है जब कार्यक्रम का आगाज किया तो लोग हंसते थे, क्या ये एकता महोत्सव सुना। अरे हमारे साथ वाले ही साथ देने के लिए हंसते थे पीछे से। हमने प्रयास किया, साथ दे ना दे दुनिया, लेकिन हम पिछले 400 सालों से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ये सार्ध त्रिशताब्दी महोत्सव 350 साल पूर्व उन्होंने जो प्रयास यहां से प्रारंभ किया सनातन एकता की रक्षा के लिए, उस समय से हमारा परिवार, ये मंच धार्मिक है इसलिए केवल परिवार की बात क्यों कहूं, यहां पे उनके अनेकों शिष्य थे। उन्होंने गोवर्धन जी को भेजा पत्र लिख करके राजा जसवंत सिंह के पास। उनके साथ आए समस्त सुंदर साथ ने मिलकर के जो 350 वर्ष पूर्व प्रयास किया, हम उसे जारी रखेंगे। सनातन एकता को सनातन धर्म को बचाने के लिए जितना हमसे बन पड़ेगा हम करते रहेंगे, चाहे उसमें कोई साथ दे ना दे। कभी कभी तो आपके परिवार भी साथ नहीं देता है, आपके मित्र साथ नहीं देते, लेकिन ये सोच करके थकना नहीं होता है। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो हे भगवत भक्तों, बस यही बात अगर आज आपने सुनी हो, 4 दिन तो निकल गए, 3 दिन बचे। अगर कुछ लगता है कि नहीं वाकई में हम सनातन धर्म के लिए यहां कुछ हो रहा है, तो और भी लोगों को लाइए कि चलिए भक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, आज दोनों का समय है।
अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो इन दोनों की आवश्यकता है। केवल मार काट ही शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। हम एक हो गए तो मार काट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। वो होता है ना, घर के बाहर ताला लगा है, चाबी लगी हो ना हो, दूर से एक बार का तो लगता है ताला लगा है। अरे वो तो भय दिखाइए दुनिया वालों को, हम एक हैं। संप्रदाय अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, जन्म से हम हिंदू हैं, हिंदू बन के रहें। तो ठीक 5 बजने में 1 मिनट है, अब जयकारा लगाएंगे और भागवत सुनेंगे। और शायद अगले कुछ पलों में हमारे मध्य कुछ विशेष लोग भी उपस्थित होंगे, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। आइए सब मिलके प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, निजानंद स्वामी की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, महारानी बाईजू राज की, महाराजा छत्रसाल की, सतगुरु महाराज की, जय हो, तीनों पुरी धाम की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो। गौ माता की, भारत माता की। अब 3 जयकारे। कल तो शायद थोड़ा बराबरी पे आ गया था, गुजराती साउंड से मामला, चिंटू भैया को हरा नहीं पाए थे। आज हराना है उनको, पक्का चिंटू भैया। वंदे वंदे मातरम, वंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधावर कृष्ण चंद्र की